मार्केट से भी ज़्यादा यम लग रहे थे ये मोमोज जब मैंने घर पे बनाए और इतनी सिंपल सी रेसिपी के साथ बनाया ना कि अगर आपने बना लिए चार टमाटर के दो दो टुकड़े करके ढेर सारा लहसुन लिया, धनिया के दाने लिए और ली मैंने लाल मिर्ची। इनको डालकर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको ढक दिया और दूसरे पतीले में ले लिया है मैंने पानी, जिसमें कि मैं सोयाबीन डाल दूंगी। सोयाबीन जब तक फूलेंगे तो मैं इनको ढक के 2 मिनट के लिए रख दूंगी। ऐसे जब तक हमारी सोयाबीन पक रही है तब तक हम सब्जियां काट लेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है पत्ता गोभी और मैंने ली है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची मैंने 2 ली है और पत्ता गोभी था 1, और मैंने उनको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी बहुत महीन कर सकते हैं, बट मेरे पास चॉपर था तो मैंने चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। एक बात याद रखें, आपकी सब्जियां जितनी बारीक होंगी उतना ही ज्यादा मोमोज की फिलिंग जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने शिमला मिर्ची और फिर पत्ता गोभी धीरे धीरे करके मैंने सारा पत्ता गोभी जो था वो उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा लिया था क्योंकि जार अगर ज्यादा भर जाएगा तो उसमें से अच्छे से चॉप नहीं होगा। फिर इसको चॉप करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे ताकि जो सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। अगर आप मोमोज बनाते हो और आपकी फिलिंग गीली हो जाती है, उसमें पानी पानी सा लगता है, तो ये वाली ट्रिक जरूर इस्तेमाल करना। प्याज को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक बात का याद रखिए, मोमोज बनाते समय अगर आपके मोमोज का जो फिलिंग है वो गीली हो जाती है तो ये नमक वाला जो ट्रिक था ना उसको मत भूलिएगा। प्याज कटने के बाद हम इसको लहसुन को भी छील लेंगे। मैंने लहसुन लिया है और मैंने अदरक भी लिया है क्योंकि अदरक का और लहसुन का बारीक पेस्ट बनाएंगे हम, जिससे कि हम छोका लगाएंगे। अब हमने जो साइड में रखा हुआ था पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची, उसमें से भी अच्छे से पानी निकलने लगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो हमारे शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी थे वो सॉफ्ट हो गए हैं और उनमें से सॉफ्ट होने के बाद ही पानी निकलता है। ये तो हो गया। अब हम चलते हैं, हमारी जो चटनी का सामान था वो पक रहा था उसको देख लेते हैं। तो ये भी देखिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड रख देंगे और जो हमने सोयाबीन पकने के लिए रखी थी, सोयाबीन भी अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए दबाकर देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो हम इनको साइड रख देंगे। अब हम तब तक अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने डो तैयार करने के लिए लिया है मैदा। मैदा में नमक डाल दिया है और मैंने तेल डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मैश करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से डो बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है, ना ही ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। डो तैयार होने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए, जिससे कि जो आटे में फर्मेंट हो जाएगा, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा हमारा डो। डो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम कर लेते हैं अपनी फिलिंग तैयार, जिससे के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में रखा है मैंने सरसों का तेल और फिर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है इसमें। फिर हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा था वो भी इसी में डाल देंगे और हमने जो अनियन कट करके रखी थी वो भी हम इसी में डाल देंगे। प्याज को हमें थोड़ी देर तक पकाना है, जिससे कि हमारी प्याज है उसका कलर चेंज हो जाएगा। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे प्याज भुनने के लिए। तो फिर प्याज हमारी भुन चुकी है। अब हमने जो सब्जियां कट करके रखी थी वो भी हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो सोयाबीन को हमने सोप किया था उसको भी हम ग्राइंड करके इसी में डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो फिलिंग है वो बहुत ज्यादा यम लगेगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है क्योंकि मैंने सब्जियों में नमक पहले डाल दिया था। और फिर मेरे पास थे थोड़ा सा पनीर था तो मैंने वो पनीर भी इसी में ऐड कर दिया। फिलिंग बनाते समय एक बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी सब्जियां हैं ना, हमें उनको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ 20% ही पकाना है, हमें ज्यादा नहीं पकाना है। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी। अब हम बना लेते हैं चटनी। तो ये सारा सामान जो पक चुका था उसको हम एक जार में डालेंगे, नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि हमारी चटनी बहुत बढ़िया तैयार हो चुकी है। फिर जो हमारा डो था जिसको हमने फर्मेंट होने के लिए रखा था, ये भी हमारा पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसको भी हम अच्छे से मैश करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक आपको लगातार मैश करना है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम डो में से छोटे छोटे से टुकड़े लेके, गोले लेके हम इसको अच्छे से पूड़ियों का शेप देंगे, जिससे कि हम अपनी जो फिलिंग है वो इसी में भरेंगे। फिर हम ये देखिए पूड़ियाँ बहुत अच्छे से बन रही हैं क्योंकि हमारा डो था वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। नहीं ज्यादा मोटी पूड़ी बनानी है और ना ही ज्यादा पतली पूड़ी बनानी है, मीडियम साइज की पूड़ी बनानी है। और वो जो फिलिंग थी वो उसी में भर के 1 चम्मच फिलिंग भरेंगे एक मोमो के अंदर। आपको मोमो का जो भी शेप पसंद है आप उस शेप में अपने मोमोज तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ ये लंबे वाले मोमोज बनाए थे, कुछ मैंने गोल वाले मोमोज बनाए थे। ये देखिए मेरा जो पहला मोमोज था वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। ये पहला वाला मोमो जो था वो मैंने लंबे शेप में बनाया था, जो कि मुझे खास पसंद नहीं आया। फिर मैंने कुछ और भी मोमोज बनाए थे, जो कि मैंने कुछ को गोल शेप दिया और कुछ को ऐसे लंबा वाला शेप दिया।
मोमोज बनकर हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। अब हम इनको स्टीम करने के लिए तैयार कर लिए। आज हमारे जो मोमोज हैं वो बनने वाले हैं सिगड़ी पे। ये देखिए सिगड़ी है जो कि मम्मी जी ने जल्दी से जला दी थी, जिसमें कि कोयला डालना पड़ता है, वही वाली सिगड़ी है ये। तो ये देखिए हमारे जो मैंने लिया है इडली वाला कुकर, तो उसकी ही प्लेट में मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर उसी पर मैंने मोमोज डाल दिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मैं रख रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ी थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग की है, जिससे कि हमारे जो मोमोज का तला है ना वो जले नहीं हो। ये देखिए मैंने स्टीमर में भी रख दिया है, बहुत अच्छे से ये सिगड़ी जल रही है। हम इनको ढक देते हैं, जिसको कि हमें 5 से 7 मिनट पकाना है। और हमें अब जो हमारा स्टीमर है उसमें सिर्फ 5 ही मोमोज बन रहे थे, तो मैंने ये बड़ी वाली जाली ले ली है, जिसमें कि ज्यादा मोमोज बन जाएंगे। उसमें तो 5 ही बन रहे थे, सिर्फ बड़ी वाली जाली में आ गए थे 10 से 12 मोमोज, तो थोड़ा जल्दी बन जाएंगे। जो पहले वाले मोमोज थे इसको हमें 10 मिनट हो चुके हैं पकाए हुए, तो फिर हम इसको निकाल देंगे, एक साइड में रख देंगे। और जो हमारी एक्स्ट्रा मोमोज हम उनको रख देंगे। बारी बारी से हमें थोड़ा थोड़ा करके पकाना। अगर आपके जो मोमोज की लेयर है वो फट जाती है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास। वाली जाली तो हमारी बन रही है, तब तक हम जो हमने पहले मोमोज पकाए थे उनको भी हम एक बार और पकाएंगे, जिससे कि जो आपकी लेयर है ना वो कभी नहीं फटेगी। यही एक छोटी सी टिप थी, जिससे कि आपकी जो मोमोज की लेयर वो नहीं फटती है। ये पहले वाले मोमोज में दोबारा से रखूंगी, जिससे कि आपके जो बारी बारी से हम फटाफट से मोमोज बना लेंगे सारे। और फिर ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिर से दोबारा जो हमने फिर से 5 मिनट और पकाए हैं वो फिर से तैयार हो चुके हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने ये मोमोज बनाए थे बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ बनाए थे। अगर आपको ये थोड़ी सी भी रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी ये मोमोज सच में बहुत टेस्टी बने थे, जब मैंने खाए तो मुझे बहुत पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।